अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और मेरे साथ मौजूद है सोहा बुखारी, CEO सोफा फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, भट्टी ठीक साहब आप ठाक हैं? बताएँ? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए सोहा कि किस तरह से आप इन फलाही कामों की तरफ आईं? कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट की कि आपने जो है बड़ी छोटी उम्र से इन फलाही कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया? जब मैं स्कूल में जाती थी मुझे तब से ही इन्फ्लुएंस था, मतलब बच्चों को देखती थी, भूखे प्यासे बच्चे या वो जो माँगने वाली होती थी उनके बच्चे कि वो अपने छोटे से बच्चे को लेके कहती थी कि हमें खाने के लिए दे दें, कुछ दूध दे दें। तो मतलब मैं अपनी पॉकेट मनी उनको दे देती थी। तो वो चीज़ थी एक इंस्पिरेशन की, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ एंड सिंस इट्स गोइंग ऑन। ये जो आपने एक नाम रखा अपना फाउंडेशन का, जी, जी। ये आपने रखने के बाद जब ये आप काम आपने प्रॉपर तौर पर शुरू किया, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, तो ये कब से कर रही हैं आप? इसको अनऑफिशियली तो मतलब सिंस आई हैव स्टार्टेड इट कि जब मैं स्कूल में थी तब से, लेकिन ऑफिशियली इसको मतलब मैंने बिल्कुल इसको मतलब एज अ रजिस्टर्ड एनजीओ काम किया, वो 3 साल हो गए इसको। तो कितने आपने फलाही काम अब तक कर चुकी हैं? कितने लोगों में आपने राशन तक़सीम किया? जी, कितने जी। लोग की आप माली तौर पर हेल्प कर सकती हैं? उसके हवाले ऐसा है से। कि हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, वी गिव इट लीगल एड हम देते हैं, बेसिक एजुकेशन हम देते हैं, मतलब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इसमें है ना फील्ड उसमें हुँ, काम हुँ। कर गए हैं कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगा लिए, ब्लड बैंक भी हम लोगों का अपना है, मेडिकल एड हम देते हैं, ट्रांसजेंडर पे वी आर वर्किंग ऑन एट, बेसिक एजुकेशन पे हम लोगों ने काम किया है। इस टाइप की डिफरेंट जो हैं वो काम किया। हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर गए, मतलब इट्स वॉज वेरी लाइक स्केटर्ड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ काम है। तो ये इस टाइप का कि हमें कोई भी कुछ भी दे देता। हम फूड पे भी बहुत ज़्यादा हमने काम किया। जी। हम लोग हर रमज़ान में उसके अलावा भी हम लोग लोगों को जो है मंथली फूड पैकेज जो है वो भी देते हैं। तो ये जो देखें अब जितना ये पैंडेमिक है, कोरोना की वबा भी है और इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर सफ़ेद पोश जो लोग हैं, वो भी बड़े इसमें जो है महंगाई का शिकार हुए हैं और मुश्किल में रहे हैं। अभी तक लोग हैं, तो उनकी भी कोई हेल्प आप कर रही हैं इस तरीके से? जी, बिल्कुल। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मतलब हम लोग वीकली, मंथली हम लोगों का मतलब डेली बेसिस पे काम चलता है। उसको कभी हम पिक्चर्स में दिखा भी देते हैं, कभी ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होती दिखाने वाली, तो हम लोगों का काम है। लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मतलब सिंस 2020 हुँ, हम हुँ। लोगों ने काफ़ी काम किया। हम लोगों का पहले मंथली बेसिस पे राशन नहीं जाता था, लेकिन हमने मंथली बेसिस पे स्टार्ट किया। हम लोगों ने लोगों की मतलब डोर बेल्स पे जा के लोगों को दिया, जितना हस्बे तौफीक हो सका। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने अपनी पॉकेट मनी तक जो है उसको भी नहीं मतलब यूटिलाइज़ किया, उसको भी मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में ही लगाया है कि जितना हो सके, जितना लोगों को दे सकूँ मतलब देती हूँ। अच्छा, ये जब इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जो मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, जी, जी। तो उसमें आपने बताया कि आप भी एक तो वक़्त में कोरोना का शिकार हो गई थी जी, बिल्कुल। और बड़ी आपकी भी हालत जो थी वो बड़ी क्योंकि हम लोग तो तस्वीरों में आपको देखते रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल में रहे आप भी, आपने ये बड़ा जो टाइम था वो बड़ी मुश्किल से जी, गुज़ारा। जी। तो उसके बाद जो है वो आपने ये इसको अपने अपने काम का जो दोबारा आगाज़ किया, तो वो कैसा लगा आपको? और ये जो कोरोना कुछ लोग समझते हैं कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना है ही नहीं है। तो इसके हवाले से भी थोड़ा-सा नाज़रीन को बताएँ कि ये एक वबा जो है, ये मौजूद है और इसको अभी तक इसमें जो है वो एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, पहली तो बात ये है कि लोग कहते हैं कोविड है नहीं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि कोविड है। आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में वहाँ देखें, लोगों को है। आप मतलब अब एक-एक चीज़ सामने आप लोग उसको देखना नहीं चाहते, तो वो अलग बात है। और जब मुझे कोविड हुआ तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ में ही एंगेज थी, मुझे कोविड हो गया, लेकिन हम लोगों की एक्टिविटीज़ बंद नहीं हुई। मुझे 1 जून को कोविड डायग्नोज़ हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपना राशन जो ड्राइव थी वो हम लोगों ने की। हम लोगों ने अपने मेडिकल कैंप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ टीम, हम लोगों ने किसी चीज़ को बंद नहीं किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे कोविड था या हम लोगों का कोई ब्लड बैंक है, कभी मतलब लेट नाइट 2 बजे भी किसी की कॉल आ जाती कि हमें ब्लड चाहिए, तो हम लोगों की टीम में से कोई ना कोई बंदा वहाँ पहुँचता है डोनर को लेके जिसने ब्लड देना होता है। इसी में लीगल एड की मतलब डिवोर्स, चाइल्ड अब्यूज़, ट्रांसजेंडर कितने टाइप्स के केसेस आए वो भी सबने डील किए। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन था या सोहा जो है उनको कोविड है तो काम जो हुँ। है वो बंद हो गया था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। मेरी मदर हैं जो मुझे शी ऑलवेज़ सपोर्ट मी इन एवरी फील्ड। ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ में वो साथ-साथ होती है शाना बेशाना। तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मतलब मैं जहाँ पे नहीं भी जाती हुँ। तो फैमिली होती है वो वहाँ चले जाती है, टीम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड टीम।
आपका मतलब ये है कि आप बेशक कोरोना में भी रही हैं और उसमें करदीना में भी नहीं है, लेकिन आपके जो काम थे फ्लाई जी वो नहीं रुके, वो चलते रहे, उनका सिलसिला जारी रहा। बिल्कुल। मतलब किसी ने व्हीलचेयर मांगी है तो हम डिले हो गया होगा लेकिन हमने पहुंचाई है। किसी ने अपना मतलब किसी का आटा खत्म हो गया तो हमने उनको भी दिया। मतलब कोई भी चीज़ कम भी हो गई है, किसी के पास नहीं भी है तो हमने पहुंचाई है। सपोज जब हम लोगों के पास, जैसे अभी भी इस दफ़ा भी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोगों के पास सामान ख़त्म हो गया जो इतना हम लोगों ने टारगेट किया हुआ था। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि आप मुझे इतने लोगों का दे दें। तो उन्होंने पहले कहा कि जितना था बेटा दे दिए, ठीक है इतना ही होता है। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा, उन्होंने मतलब मुझे मंगवा के दिया, उतने लोगों को हमने दिया। उसके बाद ये था कि जैसे अभी 2 दिन पहले एक फीमेल आ गई, शी वॉज अ विडो, आटा नहीं था उसके पास। उसने मुझे कहा कि मुझे आटा चाहिए ना। तो हम लोगों के पास भी नहीं था आटा, तो जो सबके घर पे मट्टी होती है आटे वाली, उसमें आटा था। तो मैंने वो शॉपिंग बैग में, मुझे नहीं पता वो कितना था, इतना सा बन गया था वो, कोई 5-6 किलो होगा, मैंने मतलब डाल के दे दिया। मैंने कहा भाई अभी तो इतना ही है, बाकी तो बस ऐसे है कि जितना हस्बे तौफीक हो सकता है दे देती। हाँ, किसी को ना कोई चीज़ टाइमली पहुंच जाए तो वो दिल में एक कहते स्पॉट्स आ गए जाते हैं कि शिट ये ऐसा गलत हो गया, जाती हुई है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि ये आपका जो सिलसिला है, आप इसमें काफ़ी जो है वो उसमें दिन रात जो है मशगूल रहती हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो इसमें कोई आपको फंडिंग भी होती है? बिल्कुल, मुझे मेरी फैमिली फंडिंग देती है। मेरी जो यूनिवर्सिटी की दोस्तें हैं उनकी फैमिलीज़ भी मुझे फ़ंड्स देती है। कुछ दोस्त हैं, मतलब दोस्त और फैमिली मिलके हम फ़ंड्स देती है। तो ये एक टीम वर्क है। हाँ, आप इसमें कुछ बिल्कुल लोग वैसे आपने हायर भी किए हुए हैं? बिल्कुल, मैंने 3 लोग जो हैं वो मेरी टीम में हैं जिनको मैं पेड देती हूँ। बाकी वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, बाकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी हैं कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे अकेली फ़ीमेल नहीं जा सकती, आदमियों का जाना होता है तो वो वहाँ पे आते हैं। तो बिल्कुल, ये हमारे माशरे में ये तो बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि खाली फीमेल का काम करना तो इंतहाई मुश्किल है, उसके साथ मेल हजरात का होना बड़ा ज़रूरी जैसे है। अभी सर्दियाँ थी तो हम लोगों ने विंटर स्टफ था जिसमें स्वेटर शर्ट्स थे, जीन्स थी, वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की। उसके अलावा हमने वॉल ऑफ काइंडनेस डिफरेंट सिटीज़ में लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग इन पंजाब। अच्छा, ये आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है? आप क्या और करना चाहती हैं मज़ीद? क्योंकि लोग तो डे बाई डे महंगाई की वजह से पिसते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। ज़ाहिर है अब सबकी मदद तो बंदा कोई एक नहीं कर सकता। वो हेल्पिंग हैंड आपने नाम रखा है इसीलिए कि हाथ के साथ हाथ ज्वाइन करते जाएँ और इस कारवां को बढ़ाते जाएँ। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके लिए आप फर्दर क्या कर रही हैं कि ये बेहतर हो जाए? ऐसे की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा फैली हैं। इतनी ज़्यादा फील्ड है कि मेडिकल में आप चले जाओ, मेडिकल में नहीं आप हो सकता। लीगल एड तो मैं दूँगी, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, वो तो हम लोगों का अपना भी लॉ फर्म है, उसमें हम लोगों के काफ़ी फेमस और वेल नोन लॉयर्स हैं जो इसमें साथ हैं, वो तो हम लोग देंगे। जैसे मेडिकल कैंप है वो भी वी विल डू इट, लेकिन हम वी आर प्लानिंग कि हम इसको छोटा करें ना, मिनिमाइज़ करें। तो हम बेसिक एजुकेशन पे हम इसके काम लेके आएँ, ठीक है। हम अब वी आर प्लानिंग दैट कि हम इसको ऑफिशियली बेसिक एजुकेशन के डिफरेंट स्कूल्स बना सकें, डिफरेंट इंस्टीट्यूट बना सकें जहाँ पे हम बच्चों को और जो भी लोग हैं जिनको जो स्कूल नहीं जा सकते उनको बेसिक एजुकेशन दें। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब से ये कर रही हैं, इसमें आप लोगों की ज़्यादातर आपने हेल्प की है, फाइनेंशियली भी की है और खाने पीने की चीज़ों से भी की है, तो अब आपने ज़हन बनाया कि हम एजुकेशन पर काम करें। बिल्कुल और एजुकेशन के लिए काम करना वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाख़वानगी बहुत है। बच्चे इतने लोगों के स्कूल नहीं जा रहे, और जब से ये पेंडेमिक है और जो ये मुश्किलात आई हैं कोरोना वायरस की वजह से, बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार भी हुए हैं, इसलिए उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो स्कूलों की फ़ीसें तक नहीं दे पा बिल्कुल रहे। ऐसे ही। और अब जब नई क्लासेस शुरू हुई हैं, बच्चे प्रमोट हुए हैं, तो उसमें लोगों के और ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल, फ़ीसें तो हैं ही हैं, उसमें बच्चों के कपड़े, यूनिफॉर्म और जो जूते हैं, जो किताबें हैं, किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अब पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसके हवाले से कोई आप लोगों को इस तरह की कोई इस तरफ भी आएंगी लोगों को जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, या उनकी फ़ीस का मसला है, या उनको बुक्स लेके देनी है, या यूनिफॉर्म या शूज़ है, इसकी तरफ भी आप आएंगी? इसके लिए भी आप हम सबसे ज़रूरतमंद पहले लोगों की हेल्प बेसिक करेंगे? एजुकेशन पे जाएंगे। हम पंजाब की डिफरेंट सिटीज़ में स्कूल्स को लेंगे जो कि बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। उसमें हम लोग बच्चों को जो बुक्स हैं, जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है, बुक्स हैं, उनकी स्टेशनरी है, उनको जितना अकोमोडेट हो सकेगा डिफरेंट इवेंट्स में हम इनको इंगेज रखेंगे, वो होगा। इस चीज़ पे हम लेके आएंगे। उसके बाद हम बाकी फीसिस एंड ऑल दैट पर जाएंगे, क्योंकि अभी हम लाइक छोटा हम लोगों का सेटअप है, हम लोगों का बहुत इतना वास्ट सेटअप बात नहीं है। नहीं। तो वो इंशाल्लाह जब जैसे जैसे होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम तो नहीं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो आपको इसमें आपकी मदद करेगा, और मददगार आपके साथ अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह। लगा देने। आप इतने छोटे अरसे में, जब से आपने ये शुरू किया था, आपका पहला प्रोग्राम मैंने किया था पिछले रमज़ान में,
तो आपने उस वक़्त भी मैंने देखा आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की। तो जिस तरह आपका जज़्बा है, जिस तरह से आप डे नाइट मेहनत कर रही हैं, जबकि आप बीमारी में भी आपने जो है वो इसको स्टॉप नहीं किया, इसको कंटिन्यू रखा। तो कोशिश तो आपकी अच्छी है और इसमें अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं बस यही कहूँगी कि आप सबके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें फंड्स दें। उसके अलावा आप हम लोगों को ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बैड कमेंट्स करने वाले भी होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, हम लोग जैसे सोशल मीडिया पे भी हम लोग एक्टिव होते हैं, हम लोगों की कोई एक्टिविटी होती है, हम सोशल अकाउंट्स पे भी लाइव आ जाते हैं। नीचे उनके कमेंट्स आ गए होते हैं कि ये दिखावा है, ये है, वो। नो डाउट ये हम दिखाएंगे तो लोगों को इंस्पिरेशन नहीं, होगी, लोग इसमें तो इसमें मिलेंगे हम लोगों के साथ। ये नहीं है कि हम देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी एक्टिविटी कर देती हूँ, 200 लोगों को कुछ दे देती हूँ, किसी को नहीं पता लगेगा, तो कोई इससे देख के इंस्पायर नहीं होगा, ना ही वो साथ मिलेगा। जब मैं ये लोगों को दिखाऊंगी, लोगों तक बिल्कुल। ये बात पहुंचेगी, जैसे आप मेरे साथ मिले हैं तो हम लोगों को बताएंगे तो ये सब सिस्टम चलेगा। ऐसे तो नहीं ना कि मैं अकेली हेल्प नहीं, आउट करूँ। बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो हेल्प आउट सिंस जब मैं स्कूल में थी तो तब से ही है, लेकिन तब किसी को इतना पता नहीं था। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये तो एक बात देखें जी, ये तो कुछ लोगों को ये एक जो तरीका है ना, ये अवेयर करने का होता जी है बिल्कुल। कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो अगर आप लोगों में हाईलाइट करती हैं तो उससे कुछ कोई लोग और अवेयर हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हो रहे होते हैं जो ज़हनी तौर पे वो उस चीज़ की तरफ नहीं आना चाह रहे होते या उनके पास टाइम नहीं होता। तो जब आप जैसे लोग सामने आते हैं तो कहते हैं चले यार हम इसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम हमारे पास अगर सोर्स नहीं है तो ये एक सोर्स है, इनके ज़रिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं उनकी मदद हो जाती है। बिल्कुल, मैं बस यही लोगों को कहना चाहूँगी कि आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, फाइनेंशियली मतलब आप फंडिंग नहीं दे सकते, तो आप ज़ुबान से तो सपोर्ट करें। आप ज़ुबान से भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ खुदा का वास्ता चुप रहें। लोगों को देख के बस जाने दें कि उनके मतलब वॉल पे जा के अपने कमेंट्स करने एंड ऑल दैट चीज़ें तो वो मुनासिब नहीं है। तो नहीं तो इसमें ये क्योंकि है यहाँ पे अभी हम लोगों की जो एनजीओ है वी आर वर्किंग इन पंजाब, तो पंजाब के जो ये मेन सिटीज़ हैं जैसे इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, ये इतनी सिटीज़ हैं, यहाँ पे इतनी गुर्बत है, इतने लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम हेटर्स की तरह जो लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनकी साइड पर चले जाएंगे तो हम लोगों का तो काम बंद हो जाएगा। हम नहीं तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन से ही, मैं कहती हूँ जैसे जेडीसी है, ईदी साहब की फाउंडेशन है, इन सब ने लोगों को दिखाया है, काम करने के साथ साथ दिखाया है, तो आगे आए हैं ना। बिल्कुल। आगे आने के अलावा भी लोगों को ऐसे मोटिवेशंस मिलती है, ऐसे ही तो टीम बिल्ड होती है। ऐसे तो आप सबको भी चाहिए कि आप सपोर्ट करें, साथ साथ इसमें इंगेज हों इस ऑर्गेनाइजेशन को और अपना ऑर्गेनाइजेशन समझें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुबह बात ये है कि जब लोगों का कोई एक अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो ये तो अब से नहीं है, ये शुरू से ही है। जब से दुनिया बनी है ना, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ ही चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो अच्छाई करता है उसके लिए बुराई जो करने वाले लोग हैं वो भी साथ मौजूद होते हैं, और उन्होंने टांग खींचने वाला काम है, ये तो दुनिया में चलता रहता है। लेकिन आप जो है अपने काम पर फोकस रखें तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके नसीब बनेगी। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे अगले किसी नए प्रोग्राम में। नाजरीन, कीप वॉचिंग ओवर टेलीविज़न, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आखिर में मैं एक और बात करूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान और सोहा बुखारी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले नए प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।